के जीते हैं और खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, आज की दुनिया में कोई नहीं है। मैं वीडियो बनाते हैं तो लोग बाग मेरे को बहुत ताना मारते हैं। बहुत इनको सही नहीं लगा, सोचे कि हम मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे और मेहनत से सब कुछ बना लेंगे। और सच में मेहनत के आगे भगवान भी घुटना करती हैं। हम लेबराई काम करते, गारा माटी के, ईटा उटा ढोते। हाँ, ईटा ढोते हैं, मसाला बनाते हैं, बालू ढोते हैं। कभी कभी मिस्त्री लोग, ठेकेदार लोग लेट होता है तो बोलते ये अपने बाजुओं के दम पे करती हैं। आज की महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन ये जिस तरह से नहीं है। मेरे आदमी के 8 साल हो गए एक्सपायर हुए, 9वां साल लग गया है। मैं अपने बच्चों के छोटे छोटे 2-2 महीने के एक साड़ी पहनती तभी लोग ताना बोली मारते हैं हमको, बहुत तरह से कहते हैं लोग हमको। मगर हम यही कहते हैं, भगवान मेरा हाथ पैर सही सलामत हो कि हम अपने बच्चों को कमाएं और खिलाएं, बस हमको यही दुआ चाहिए। हम इतना हिम्मत रखते हैं कि हमारे बेटी हैं, 3 बेटियां हैं। मेरे बेटिया के सामने हम नहीं रोते हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे बच्चों की हिम्मत। 2 महीने के बच्चों को हम शक्कर पानी भी घोर घोर पिलाए थे। अब बच्चों को गोद में ले करके हम आज वहाँ काम करे तो वहाँ के लोग हटा देते, कल दूसरी जगह गए वो भी बच्चा देख के वो भी हटा देते। तो मैं घर आते तो बहुत रोते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेके जाए तो कहाँ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गोरखपुर में हूँ। बाबा योगी आदित्यनाथ जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनके गोरखपुर में हूँ उनके। अभी हम एक परिवार के यहाँ मिलने के लिए आए हैं जो कि बहुत दुखी परिवार है, और उनकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको आँखों से आंसू आ जाएंगे। दुख हुआ तो मुझे लगा कि नहीं है, इनका सपोर्ट करना चाहिए। शायद हमारे एक छोटे से वीडियो बनाने से उनका बहुत कुछ मदद हो सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। ये किराए के मकान में रहती हैं यहाँ पे, और हमारे साथ और कई लोग आए थे, यूट्यूबर लोग। तो सब लोग इनके यहाँ आए हुए मिलने के लिए, इनको सांत्वना देने के लिए और बातचीत करेंगे। देखिए, वो वही महिला हैं जो कि बहुत इस समय परेशान हैं। और मैं बता दूं कि ये खुद अपनी बाजुओं के दम पे अपना परिवार चलाती हैं, और इनके 4 बच्चे हैं। उनका भरण पोषण, अच्छे विद्यालय में पढ़ाना और परिवार को खिलाना जिलाना, सब कुछ ये अपने बाजुओं के दम पे करती हैं। आज की महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन ये जिस तरह से हौसले के साथ जिस तरह से मेहनत करती हैं और 2 पैसे इनकम करती हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। यानी कि मजदूरी करती हैं, इन्हीं हाथों से कितना परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खिलाया जिलाया, और आज भी मेहनत कर रही हैं। थोड़ा सा संघर्ष की कहानी जानेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, जब ये ऐसे कर सकती हैं। और बहुत से लोग होंगे, मैं देखा हूँ अक्सर करके ट्रेन में, स्टेशनों पे, जगह जगह लोग भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है, थोड़ा हमको भीख दे दीजिए। लोग दया के मारे दे देते हैं, लेकिन अब सोचिए कि ये भी तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन ये भिक्षा मांगना इनको सही नहीं लगा। सोचे कि हम मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे और मेहनत से सब कुछ बना लेंगे। और सच में मेहनत के आगे भगवान भी घुटना टेक देते हैं। तो इनसे परिचय जानेंगे, और आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, और इनसे थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं। मैम, स्वागत है। क्या नाम है? रीमा। आप रोइए मत, थोड़ा सा बात करिए, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा पास से दिखाइए। देखिए, आँखों में आंसू आ गए। इन आँखों के आंसू जो बह रहे हैं ना, ये जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो इतने कई वर्षों से लगातार मेहनत की है, वो आँखों के आंसू छलक रहे हैं। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये अब अपने परिवार को और हंस के खुशी से जिला सकती हैं, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती हैं और हर मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। आप रोइए मत, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। धैर्य के साथ थोड़ा सा बात करिए। आपके जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं जाना देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपके जज्बे को मुझे सलाम करने का मन करा कि मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, जो आप इतनी दुख भरी ज़िंदगी में और इतनी संघर्ष करके अपने परिवार को चला रही हैं। जी। तो दोस्त नमस्ते। आप लोग का हाथ जोड़ के हम आप लोग से यही बताना चाहते हैं कि मेरा आदमी नहीं है। मेरे आदमी के 8 साल हो गए एक्सपायर हुए, 9वां साल लग गया है। मैं अपने बच्चों के छोटे छोटे 2-2 महीने के लेके इसी गोरखपुर में आए थे। हमारा कोई सहारा नहीं। मेरे घर में सब लोग परिवार थे, मेरे सास ससुर ननद देवर सब लोग थे, मगर हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया है घर में। फिर मैं गोरखपुर में आए,
यहाँ पे मेरा कोई जान पहचान नहीं था। ऐसे रोते बिलखते आए। मैं एक साड़ी पहन के आए थे, बस एक साड़ी, और बच्चों को लेके आए। मैं एक चम्मच तक नहीं लेके आए यहाँ पे। फिर मैं आए यहाँ पे, नया जगह आए। बहुत हमको अजीब लग रहा था कि हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। बहुत सोच सोच के हमको रहना पड़ा। फिर हमको रूम दिलाए लोग। जो रूम दिलाए, मैं उसके लिए बहुत हाथ जोड़ के, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, माता रानी उनको बनाए रखें। वो हमको रूम दिलाए लोग। फिर हम अपना बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं एक टाइम खिलाते, एक टाइम उपवास कर देते अपने बच्चों के। फिर जाकर हम झाड़ू पोछा करते तो वहाँ से एक रोटी मांग के लाते, बच्चों को खिलाते। अपने भले नहीं खाते मगर बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं हम। तो हम आप लोग से यही बताना चाहते कि देखिए, हम बहुत ताना बोली सुनते, बहुत तरह के लोग बातें हमको बनाए थे। तो गोरखपुर जब आए तो मैं किसी दिन झाड़ू पोछा करने जाते, तो झाड़ू पोछा आज नहीं जाते तभी लोग 4 बात सुना देते हमको कि कल क्यों नहीं आई। तो मेरे को बहुत कष्ट होता। अपने बच्चों को लेकर रोने लगते हम। अपने 2 महीने के बच्चों को हम शक्कर पानी भी घोर घोर पिलाए थे। अब बच्चों को गोद में ले करके हम आज वहाँ काम करे तो वहाँ के लोग हटा देते, कल दूसरी जगह गए वो भी बच्चा देख के वो भी हटा देते। तो मैं घर आते तो बहुत रोते कि मैं अपने बच्चों को लेके जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हम अपने दिल पर पत्थर रख लेते कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों के किसी के सामने मांगेंगे नहीं, मेहनत करके खाएंगे, मगर हम किसी से मदद नहीं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे बच्चों को खिला देते, एक रोटी हम भूखे सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे काम करते करते, मतलब लेबरई के जिस ठेकेदार को हम काम किए हैं, उस ठेकेदार मेरे बच्चों के देख के उसको बहुत दया आता है। फिर हमारे बच्चों के लिए 100-50 वो दे देता, चलो ये अपने बच्चों को दूध पिला लीजिए, पानी मत पिलाइए। तो हम अपने बच्चों को, आज मैं धीरे धीरे सब कुछ कर लिए अपने बच्चों के। 4 बच्चे हैं मेरे, 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा लड़का है। मैं उस लोग के लेके जीते हैं और खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, आज की दुनिया में कोई नहीं है। मैं वीडियो बनाते हैं तो लोग बाग मेरे को बहुत ताना मारते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं लोग। मगर कभी कभी दिल में सोचते हैं कि हम अपने कुछ कर लें तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जब हमारे रहने पर कोई सहारा नहीं है तो हमारे न रहने पर हमारे बच्चों को कोई नहीं पूछेगा। तो हम इतना मेहनत करते हैं, इस घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, किराया भी देना पड़ता है और दिन भर काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं हम, मगर खाने का नसीब नहीं होता। क्योंकि बच्चे के पीछे मैं इतना दुखी हो जाती कि हमारे बच्चे भूखे न सोएं, हमारे बच्चे किसी से मांगे मत। मगर आज भगवान की दुआ से नीचे बाहर सोने के लिए एक चौकी कर लिए, पहनने के लिए कपड़े, इतना हमके बहुत कर लेते हैं। दिन भर कमाते हैं, अपने बच्चों में खुश रहते हैं। क्योंकि हमें आप लोग से हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत दुखी हैं मैं, मगर अपने दिल से क्या हम बताएं कि हम अंदर से कितने दुखी हैं, बहुत काफ़ी दुखी हैं। तो देखिए भैया आए मेरे घर पे, हमको बहुत हिम्मत बना, बहुत अच्छा लगा है कि मेरे मतलब आप लोग के सपोर्ट चाहिए। हम हाथ जोड़ के दुआ करते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं। आज के युग में 4 बच्चों के कमाना खिलाना कितनी कठिनाई हो गई, कितनी मुश्किल हो गई, आप लोग को तो पता है। और 3 बेटियां हैं मेरी। मैं एक बेटियों के कपड़ा रहती तो दूसरी बेटियां कहती मम्मी दो मेरे को। बताइए हम कहाँ से देंगे, एक लेबर की काम करने वाली औरत कहाँ से करेगी। मगर मैं यही सोचती भगवान कोई भी औरत मेरे जगह पर हो, मेरे जैसे, तो अपने बच्चों कमाए और खिलाए, किसी से मदद ना मांगे घर परिवार में। बस हम यही कहना चाहती आप लोग के कि हमारा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है। वीडियो बनाते हैं, मेरे घर परिवार के लोग भी बहुत ताना बोली मारते हैं, मेरे गांव वाले भी ताना मारते हैं। तो नचनिया हो गई, नाच रही है, इसका आदमी नहीं है, क्या मेरा हक नहीं है, एक साड़ी पहनती तभी लोग ताना बोली मारते हैं हमको, बहुत तरह से कहते हैं लोग हमको। मगर हम यही कहते हैं भगवान मेरा हाथ पैर सही सलामत हो कि हम अपने बच्चों को कमाएँ और खिलाएँ, बस हमको यही दुआ चाहिए। हम इतना हिम्मत रखते हैं कि हमारे बेटी हैं, 3 बेटियां हैं। मेरे बेटिया के सामने हम नहीं रोते हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। मगर हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के आंसू गिरे मेरे सामने, क्योंकि हमारा एक कलेजा फट जाता है बच्चे रोते हैं। तो हम आप लोग से यही करें, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और हिम्मत दीजिए। तो आप लोग के नमस्ते।
देखिए ये रीमा जी हैं जो कि बताएं पूरी कहानी। आप लोग समझ सकते हैं कि आज से 8 साल पहले, लगभग 8 साल पहले इनके पति एक्सपायर हो जाते हैं और परिवार में रहती थी। पति एक्सपायर होने के बाद घर से बेघर हो गई और इनके मायके में माता पिता भी नहीं थे। तो अब ये मजबूर थे कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। और गोरखपुर में ही आई कि यहाँ पे कोई न कोई सहारा मिलेगा, और यहाँ पे अकेले आई। लेकिन भगवान जिसके साथ हैं उनको कभी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। भगवान ने किसी को भेजा इनके सहारे के रूप में, और वो इनकी हेल्प किए, मदद किए, और वो अपने दम पे किराए से रूम दिलाए, और जो भी काम धंधा था इधर उधर थोड़ा बहुत काम दिलाए इनको। और उसी काम में करते करते धीरे धीरे कम पैसा मिलता था, जैसे बता रही हैं कि मैं भूखे पेट सो रही थी कई दिन। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक एक साड़ी पहन के सोते, शाम को यही साड़ी खोल के बच्चों को सुला देते, सुबह यही साड़ी पहन के काम पे चल जाते। मैं क्या बताऊं, मगर आज मैं वही दिन याद करती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। बच्चों के हम अपने चीनी पानी घोर के पिलाते हैं, इतना हम दुखी थे, मगर आज हम अपने बच्चों के कमाते हैं, एक अक्षर पढ़ाते हैं। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी नहीं थे, तो हम इतना संघर्ष किए दोस्त। मतलब आज हमारे बच्चे वही मेरा मजबूरी बड़े होंगे, पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे लोग। कौन जानता है कि कौन दुख मेरा समझेगा। अच्छा, आपके माता पिता मतलब बचपन में वो भी नहीं, कब वो लोग एक्सपायर हो गए? वो भी बहुत पहले एक्सपायर हो। जैसे आज हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इससे मेरे पिता भी। माँ मेरे शादी की थी, 1 साल बाद वो भी ख़त्म हो गई। बताइए, मतलब माँ बाप का भी नहीं, पिता का भी नहीं साया मिला, और जब शादी इनकी हो गई तो पति का भी जो है साया उठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है इनका जीवन में। कभी ना 2 ही लोग होते हैं महिलाओं के, मतलब देख रेख करने के लिए गए तो पिता, शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति। लेकिन इनके सर पे दोनों साया उठ गया। अब समझ सकते हैं कि किस हाल में ये जो है अपना जीवन चला रही हैं। और 8 साल पहले कितना मेहनत की, कितना परिश्रम की, मतलब कि अब आज भगवान की दया से इनके पास सब कुछ है। जैसे कि बता रहे हैं कि खाने पीने और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, मतलब सब कुछ। और कैसे करती हैं? केवल मजदूरी करके। क्या काम करती हैं आप? हम लेबराई काम करते, गारा माटी के, ईटा उटा ढोना? हाँ, ईटा ढोते हैं, मसाला बनाते हैं, बालू ढोते हैं। कभी कभी मिस्त्री लोग, ठेकेदार लोग लेट होता है तो बोलते भी हैं लोग, मगर सुनना पड़ता है। 4 बार सबका सुनते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी। हम काम नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे, बच्चों को कैसे सुलाएंगे अपने। तो यही सब हम मजबूरन है, हमारे यही स्थिति है। क्या हम बताएं, जितने बताएं उतने कम है मेरा। कैसे काम करती हैं फिर परिवार में? बच्चों को कैसे, कब कब जाती हैं, कैसे फिर ये सिखा देखती हैं? मैंने पहले हमारे जब बच्चे छोटे थे तो हम क्या करते, बच्चों को दोनों के गोद में लेके जाते हैं और दोनों बच्चों को नेपल पकड़ा देते, पास में बैठा लेते हैं। तो आज उस ठेकेदार को काम किए तो वो ठेकेदार शाम को पैसा दे देता, बोलता कल से मत आओ, तुम्हारे पास बच्चे हैं। फिर मैं दूसरे ठेकेदार को जाती तो वो भी ऐसे बोलता कि मत आओ तुम। ऐसे करते करते मतलब बच्चों के 2 दिन 4 दिन इधर उधर काम करके जिलाते खिलाते। फिर हम रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे ले हॉस्पिटल में काम करते 2000 में, और दिन में लेबराई करते हैं। और फिर तो हम सुबह 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक ले हम चौका बर्तन के काम करते, तब तो हम अपने बच्चों के एक रोटी सुकून से खिला सकते हैं। अपने नहीं खाते, मगर बच्चों के दिन दिन भर कर चले जाते, चलो हम दिन भर करेंगे तो किराया भी निकल जाएगा, बच्चों के खाने के निकल जाएगा। पहले बच्चों को नहीं पढ़ाते, मगर थोड़ी सी स्थिति हमारी सही होने लग गई। फिर हम सोचे अपने बारे में कि हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम से कम अपने बच्चों को 2 अक्षर पढ़ा दे। तो अपने बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम प्राइवेट पढ़ा सकें। देखिए ये है, और किस तरह से मतलब संघर्ष किए हैं पूरे जीवन भर। और ये कुछ तस्वीरें हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि ये इसमें कहाँ? इसमें नहीं है, वो फोटो कहीं और आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत पहले की यादें हैं। परिवार के है सब, ये हमारे घर परिवार के है। ये मतलब हमारे भतीजी है, ये मेरी सिस्टर है, ये हमारे ननद है, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे। 2 साल पहले की फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े होंगे। तो और 8 साल पहले एक्सपायर हुए हैं ना? हाँ, 8 साल 9 साल लगने वाला है। तो समझ सकते हैं कि 8 साल पहले का मतलब कि ये अभी हाल ही का फ़ोटो है, तो 8 साल पहले का कितना छोटा फ़ोटो है। और देखिए इनके हस्बैंड का फ़ोटो,
वो लग रहा है कि आपकी बड़ी बेटी है क्या वो? नहीं, वो हमारा घर का नहीं है फ़ोटो। अच्छा, वो हमारे ने है फ़ोटो है, मगर पता नहीं कहाँ हम ही रखे हैं। तो ये है चीज़, और मेहनत करके अपने परिवार को जिला रही हैं, और अब जो है ये संघर्ष करते करते पूरी तरह से टूट गई हैं। लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं और उससे इनको थोड़ा सा साहस मिल रहा है कि नहीं, हाँ शायद मैं भी यूट्यूब पे काम करूँगी तो शायद मुझे भी अच्छा जगह मिल जाएगा, अच्छा प्लेटफार्म होएगा, और मेरा शायद जो परिवार की स्थिति है वो बदल जाए, सुधर जाए। तो लोग पैसा कमाते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये भी वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं। और आप कब से शुरू किए हैं वीडियो बनाना? दिवाली से। अच्छा, अभी हाल ही में? हाँ, ये दिवाली आएगा तो 1 साल हो जाएगा। क्या क्या डालती हैं उसमें? वो शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग वीडियो, जैसे अपना ही डांस वांस करके जब हमारी बेटी देखती तो बोलती मम्मी आपके भी थोड़ा बहुत नाचना आता है तो आप वीडियो बना कर, ये देख रही हैं गोरखपुरिया भाभी के, मालती चौहान के, सब लोग वीडियो बनाते हैं, आप भी बनाइए, इसमें क्या बुराई है। तो हम बोलते नहीं बेटा, ऐसे हमको लोग ताना बोली मारते हैं, जब वीडियो बनाएंगे तो हमको पूरे गाँव कहेंगे कि नचनिया है ये, तो हम नहीं बनाते। फिर हमारी बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी नहीं बनाओ ना, बनाओ, कहने दो, दुनिया की बात सुनोगी तो हम लोग के कैसे कमाओगी खिलाओगी। फिर मेरी बेटी चैनल बनाई, फिर मैं उस पर किसी दिन बनाते किसी दिन नहीं बनाते, मेरे को बहुत शर्म लगता है। फिर 1-2 जाने गांव के भी लोग बोल दिए, कह रहे उसकी बहू नाचती है, कोई बोलने वाला तो है नहीं। फिर बुरा लगा, फिर हम बंद कर दिए वो चैनल, फिर दूसरा हम बनाए।